वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि भाई आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में कब तक सेटल हो पाओगे, सभी को जानना होता है ये। और जो मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स आती हैं उनमें यही सवाल ज़्यादातर होता है लोगों का तो मैं सोचा कि इसी पर एक जनरल रीडिंग कर देती हूँ। सो गाइज देखिएगा, यहाँ पर मैंने ग्रुप बना रखे हैं और इन ग्रुप्स में हैं आपके नेम के इनिशियल्स, यानी कि इनसे आपका नाम शुरू होना चाहिए। इनिशियल्स मतलब इन अक्षरों से आपका नाम शुरू हो। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 में देखिएगा इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं, ACEGIJLNPRTVX। ओके, इनसे आपका नाम शुरू होना चाहिए। और ग्रुप नंबर 2 में आते हैं इनिशियल्स BDFHKMOQSUWYZ। ऑलराइट, तो देखिएगा कि किस ग्रुप में आपके नेम के इनिशियल्स हैं, उसी ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है। याद रहे कि ये जनरल रीडिंग है, तो सभी के साथ में जो भी मैं बातें बताऊंगी, ढेर सारी बातें बताऊंगी भाई जो भी देखेगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। कुछ आपसे होंगी, कुछ आपसे नहीं होंगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो भी बातें मैं बताती हूँ वो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी रेजोनेट नहीं होता तो डिपेंड करता है यूनिवर्स किसके सवालों के जवाब देना चाहती है। ये हमारे वश में नहीं होता, ना हमारे ना आपके, है ना। तो हमें बस प्रे करना है और उनको पूछना है, मदर यूनिवर्स को बोलना है कि भाई आप जो मेरे मन में सवाल है उनका जवाब हमें दे दें। अगर उनकी मर्ज़ी होगी तो वो इस बार देंगी, अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो देख लेना, फिर से इसी टॉपिक पर मैं वापस से एक वीडियो बना दूंगी, अपलोड कर दूंगी, बस ओके। एंड गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हैं। इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस ही हैं। और मैं टाइमलेस इसलिए बनाती हूँ क्योंकि नहीं पता होता ना कि किसके मन में कब कौन सा सवाल चल रहा है, तो उसका जवाब उनको चाहिए होता है, राइट। और अगर मैं वीडियो लेकर नहीं आ रही हूँ तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे। तो आप यहाँ पर वीडियोस देख सकते हो, टाइमलेस है, कभी भी देखोगे, एप्लीकेबल है वो, ठीक है। वहाँ से आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। जनरल ऐसे गाइज, तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि मेल्स देखे या फीमेल्स देखे, ऐसा नहीं है, कोई भी देख सकता है। एंड 709 टैरेट फैमिली जो है वो भाई सभी के लिए है। यहाँ पर धर्म जाति का कोई भेदभाव नहीं होता, ठीक है। आप किस धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आपका स्वागत है। आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, आपके सवालों का जवाब मिलेगा, ठीक है। ढेर सारा सम्मान और प्यार मिलेगा। यहाँ पर किसी भी तरीके का, फिर से कहूँगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर ये रीडिंग्स देख सकते हैं, इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, ओके। क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं कि भाई हम देख सकते हैं या फिर नहीं, हम इस धर्म के हैं, जाति के हैं। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं होता भाई। हमारा जो धर्म है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस है, मेरा और इस 709 टैरेट फैमिली का, हम सभी लोगों का, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या कुछ आता है आपकी रीडिंग में, और अगर कोई ब्लॉकेजेस होंगे तो वो भी मैं बताऊंगी, और उसके लिए क्या रेमेडीज आपको यूज़ करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, टाइमिंग भी आपको बताऊंगी, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 1, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए रीडिंग क्या आती है। देखेंगे कब आप अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में सेटल होगे। अच्छा, मैं रीडिंग कैसे करने वाली हूँ इस बारे में चेक करूँगी आप लोगों की एनर्जी, तो एनर्जी ओरेकल कार्ड्स में देखूँगी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पूछना चाहूँगी आप लोगों से। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, देखो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है दिक्कतें हों, मुझे लग रहा है पर्सनल लाइफ में ज़्यादा दिक्कतें हैं। मतलब प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसा है कि ये नहीं लग रहा कि आपके पास जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं करते, कोई काम नहीं आपको मिल रहा। हो सकता है ये भी हो, 10 to 20% लोगों के साथ में हो सकता है, लेकिन और सभी लोगों के साथ मुझे नहीं लग रहा। और जनरल रीडिंग है गाइज, और मैंने बोला ही था कि पता नहीं मदर यूनिवर्स किन के सवालों के जवाब देना चाहे, ठीक है। तो मुझे उन लोगों की एनर्जी तो मैं नहीं देख पा रही जिनके पास को अभी कुछ काम नहीं है, या जॉब ढूंढ रहे हैं, या बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। हो सकता है कुछ लोग हों, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि कुछ तो आप करते हैं, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप लोग परेशान हो जाते हैं कि इससे कैसे बाहर निकलें। मतलब हर दिन एक ना एक चैलेंज आपके सामने आ जाता है, और फिर आपको लगता है कि अरे कैसे हो पाएगा, ठीक है। एंड अप्स एंड डाउन्स आपने बहुत देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत मेहनत करी है, और कहीं ना कहीं कर भी ग्रोथ भी आपकी है, मतलब ग्रो भी आप कर रहे हो,
लेकिन थकान सी हो जाती है ना कि कब तक यही सब कुछ चलता रहेगा, सुकून से हम काम क्यों नहीं कर सकते, सुकून से अपना अर्न क्यों नहीं कर सकते। हम ईमानदारी का काम कर रहे हैं तो हमें जो हम अर्न कर रहे हैं वो आराम से क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। हम तो किसी का बुरा नहीं कर रहे, तो हमारे साथ ये क्यों है। तो कुछ ऐसा है क्या, अगर है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना। पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल लाइफ में मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपके घर में ऐसा होता हो, जैसे सपोज आपकी तीन बहनें हों, ठीक है, या 3 भाई हों आपके घर में, 3 बहनें या भाई हैं, या फिर 1 भाई 2 बहनें हैं, या फिर 2 भाई 1 बहन है, और तीनों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं एक जैसी ही चलती रहती है, ठीक है। जैसे एक को अगर कोई मिला, उसका ब्रेकअप हुआ, तो दूसरे को मिला, उसका भी ब्रेकअप हुआ, तीसरे को मिला, उसका भी ब्रेकअप हो गया, ठीक है। या अरेंज मैरिज, ये जो रिश्ते आए हैं तो एक का बनता बनता फिर बिगड़ गया, तो लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, एक का नहीं बन रहा, दूसरे का देखते हैं, तो दूसरे का भी सेम वही हुआ, है ना। कुछ इस तरीके की एनर्जी। और शादियों में दिक्कत आती हो, और हो सकता है कि आपके घर में किसी ने ये भी डिसाइड किया हो कि मैंने शादी ही नहीं करनी, आप लोग कर लो, मैंने करनी ही नहीं है। या फिर कोई ऐसा रिश्ता आया हो जो आपको पसंद आया, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी से मिले कॉलेज में या वर्क प्लेस पर, ऐसा नहीं है। अरेंज मैरिज जैसे रिश्ते आते हैं ना, वैसे कोई रिश्ता आया और आपको वो पसंद आया और आप उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब आपको मिल नहीं रहा, मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसी के आसपास घूमती रहती हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताना ऐसा है या फिर नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ में रेजोनेट हो। तो जिसके साथ में हो रहा है वो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ हमने अच्छे से जो प्रॉब्लम थी उसको समझ पाया। और अब कार्ड्स में देखेंगे कि क्या आता है। अगर ये रेजोनेट नहीं हो रहा है तो हो सकता है कार्ड्स में कुछ देखने को मिले और मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एप्रिसिएशन, वेरी नाइस। 7th चक्र, ओके। मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको अच्छे से पता है, इंट्यूशन भी आपकी अच्छे से काम करती है, साइंस भी आपको मिलते हैं, मिरर नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, ये होता होगा आपके साथ, या फिर नंबर्स कुछ ऐसे दिखते होंगे जैसे 13, 14, 15, 16, साथ साथ कुछ ऐसा दिखता होगा, ठीक है आपको, ये हो सकता है। एंड देख पा रही हूँ कि ग्रैटिट्यूड भी आप फील करते हो। ऐसा नहीं है कि आपके मन में वो चीज़ें हैं कि ऊपर वाले ने मुझे ये नहीं दिया, मैंने ये प्रार्थना करी वो नहीं मिला, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, आप थैंक्स बोलते हो यूनिवर्स को, या जिनको भी मानते हो, ठीक है, जिनमें भी आपको विश्वास है उनको आप थैंक्स बोलते हो। और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि जो परिस्थितियां रही हैं आपके जीवन में, मतलब जो भी उतार चढ़ाव आए हैं, वो सिर्फ इसलिए आए क्योंकि आपकी ग्रोथ हो सके, ये चीज़ भी आप मानते हो। लेकिन वही हो जाता है कि आई फील कि जो भी मिला वो थोड़ा देरी से मिला, और अभी भी आपको विश्वास है कि आपके साथ जो होगा अच्छा ही होगा, लेकिन कब तक, ठीक है, ये सवाल हो सकता है आपके मन में रहता हो, कब तक। और इसीलिए आई थिंक आप ये वीडियो देख रहे हैं, वरना क्यों देखते, क्योंकि आपको देखना, टाइम देखना है कि कितना टाइम लगेगा, और ये रीज़न हो सकता है। द वर्ल्ड, ओके, वॉकिंग अवे, जस्ट अ मिनट, हाँ। लाइफ में आप लोगों ने भाई बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। कई ऐसे लोग हैं जिनको आपने पीछे छोड़ दिया, जिनसे बहुत ही ज़्यादा आपको लगाव था, लेकिन जब आपको लगा ये टॉक्सिक है तो उनको छोड़कर आगे बढ़ना और खुद पर काम करना आसान नहीं होता। कहने के लिए तो कह देते हैं लेट गो कर दो, लेट गो कर दो, लेकिन जब करना होता है ना बड़ी मुश्किल हो जाती है, और आपने वो किया है, कर दिखाया है। और सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये एनर्जी देखकर। प्राउड ऑफ यू गाइस, एट्स ऑफ टू यू। क्योंकि ये बहुत ही कम होता है लोगों में। बोलते तो सभी लोग हैं, लेकिन करना वो चीज़ अलग ही होती है।
सो आपने वो किया है और अभी भी कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो। आप ऐसे लोगों के साथ में बिल्कुल भी नहीं रहते, या ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देते जो जिनको लेकर आपको लगता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। अब चाहे उनसे कितना भी लगाव क्यों ना हो, लेकिन आप उनको एनर्जी नहीं देते। ये चीज़ मैंने फील करी है यहाँ पर अभी, और आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है, कि ऐसा है या फिर नहीं है। और अगर मैं ये एनर्जी देखूं तो बहुत ही जल्द आपको सक्सेस मिलने वाली है। लेकिन अभी हम कार्ड्स भी देखेंगे, बट जिस एनर्जी में आप जा रहे हो, जैसे एप्रिशिएशन का कार्ड है, उसके बाद में 7th चक्र का कार्ड आया, उसके बाद में द वर्ल्ड का कार्ड आया, देन वॉकिंग अवे। ये जो सीरियल बना है बहुत ही सुंदर है, और कहीं ना कहीं हमें इसी तरीके से अपनी लाइफ को इसी तरीके से चलाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। अब मुश्किल होता है, लेकिन सी कैंडल का लाइट यहाँ पर पड़ रहा है इसके, देखो यानी कि जो भी डार्कनेस है आप उसको कहीं ना कहीं हटाते जा रहे हो अपनी लाइफ से। देखते हैं और क्या आता है, फिर मैं बताती हूँ। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। यस, मैंने कहा था, जैसे कि मैं बोल रही थी कि हो सकता है कि शादी को लेकर दिक्कत होती है और किसी का आप वेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे फील, ये देखो फिर से वही मैरिज का ही कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ये देख तो रहे हो प्रोफेशनल लाइफ के लिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत दिक्कतें, मैं फिर से वही कहूँगी, मुझे दिक्कतें नहीं नज़र आ रही। मुझे ऐसे लग रहा है कि ऑलमोस्ट आप सेटल ही हो, लेकिन आपको पर्सनल लाइफ की थोड़ी सी दिक्कत है कि ये कब तक हो पाएगा पूरा, या फिर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपको कॉन्फिडेंस है खुद पर कि आप कर लोगे। अभी नहीं हो रहा है अगर ठीक ठाक कुछ भी तो आप कर लोगे, आपको पता है, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर समझ नहीं आता कि कैसे क्या किया जाए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बताइएगा आप लोग, ठीक है। बट कार्ड्स आपके बहुत सुंदर हैं। और अगर मैं यहाँ पर टाइमिंग की बात करूँ कि कब तक आपकी पर्सनल लाइफ, आप अपनी पर्सनल लाइफ में सेटल हो पाओगे, तो नेक्स्ट ईयर मार्च क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा डीप जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे हैं। नेक्स्ट ईयर मार्च तक आपकी शादी का वेट कर रहे हो, शादी हो जाएगी। अगर आप मैरिड हैं, रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं, या फिर बेबी को लेकर सोच रहे हैं कि बेबी कब तक आएगा, तो हाँ नेक्स्ट ईयर मार्च तक, ठीक है, सब कुछ सेटल होने वाला है। और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी अगर थोड़ी सी भी टेंशन है तो हाँ नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है। अक्टूबर से शुरुआत हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर मार्च तक सब कुछ ठीक, बढ़िया। एक्चुअली ना आपको कुछ चीज़ों का ना आपको चार्ज लेने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ चीज़ों को आपको खुद ने, यहाँ देख तो मैं रही हूँ कि आप हैंडल करते हो, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है अपनी फैमिली को आप ही देखते हो, ठीक है। अगर आपके भाई बहन हैं तो उनको संभालना, अपने पेरेंट्स को संभालना, सभी की जिम्मेदारियों को उठाना आप ही वो करते हो। और मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप इस एनर्जी में हो तो कभी परेशान ना हो आप लोग, क्योंकि ये चीज़, ये जो जिम्मेदारी है ये सिर्फ आपको इसलिए मिली है क्योंकि आप इसके लायक हो, ठीक है। आप इसको हैंडल कर सकते हो, और इससे कहीं ना कहीं पता है क्या होगा, आप अपना फ्यूचर बना रहे हो। जैसे आप अगर अपनी फैमिली को देख रहे हो, उनकी देख रेख कर रहे हो, उनकी जिम्मेदारियां संभाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा जिम्मेदार बनते जा रहे हो, मैच्योर बनते जा रहे हो कि आप अपनी लाइफ को बड़ी आराम से लीड करोगे फिर, ठीक है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ओके। आप अपने हस्बैंड या वाइफ को कैसे देखना है, अपने बच्चों को कैसे संभालना है, कैसे फैमिली को बनाना है, ये बड़ा ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरत थी, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर ऐसा है तो, अगर आप अपनी फैमिली को संभालते हो तो, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तब भी मैं कहूँगी कि आपको चार्ज लेने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरीके के हो कि ठीक है जो आप करो वो अच्छा, जो आप दे दो वो ले लेंगे, जो आप कह दोगे वो हम सुन लेंगे, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या सही है क्या गलत, और उस तरफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आवाज़ जब तक नहीं उठाओगे, जब तक एक्शन नहीं लोगे, चीज़ें नहीं बनेंगी, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। द टॉवर, देखो एस ऑफ सोर्ड्स, देखा मैं वही बोल रही थी, बोलने की ज़रूरत है, हो जाता है समटाइम्स। द लवर्स, तो हो सकता है किसी कनेक्शन में है, सोलमेट कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, वहाँ पर भी आपको एक्शन ही लेने के लिए बोला जा रहा है। या हमेशा अगर आप गिविंग ही रहते हो और आप यही सोच लेते हो कि हम तो अनकंडीशनल लव करते हैं और हमारा काम है सिर्फ देते रहना, तो ये भी गलत ही है, ठीक है। क्योंकि आपका हक बनता है, आप जितना प्यार देते हो आपको भी उतना मिलना चाहिए, तो उसकी तरफ आवाज़ उठानी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अगर चुप चुप से रहते हो तो भाई बोलना सीखो, आपके लिए गाइडेंस है।
डेट की मैं बात करूं तो फिर से वही डेट मुझे दिखाई दे रही है, कितने भी कार्ड्स निकाल रही हूँ वही डेट आ रही है। अक्टूबर से शुरू होगा आपका जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनका हटना शुरू होगा और नेक्स्ट ईयर मार्च तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सन ठीक है, अब तो विश्वास हो गया ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि सन का कार्ड यूं ही नहीं आता, बहुत ही सुंदर कार्ड है और मेरा तो फेवरेट है। सो यस, अब देख लेते हैं और क्या ब्लॉकेजेस हैं, ये तो हमने देख लिए, और ब्लॉकेजेस देख लेती हूँ और फिर आपको रेमेडीज़ भी मैं बताऊंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस, परफेक्शन ओके। सो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपने रूट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। ओके गाइस, ये करने लग जाओ। दूसरा ये कि जैसे कि मैंने कहा कि आवाज़ उठाओ और अपनी बात कहो। आवाज़ उठाओ, बात कहो, अच्छी बात है, लेकिन कहने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। फाइट मत करने लग जाना, क्योंकि यहाँ पर ये जो परफेक्शन का कार्ड है वो यही बताता है कि आप सच बोलते हो, अच्छी बात है, आवाज़ उठाते हो, अच्छी बात है, लेकिन किस तरीके से बात करते हो, ठीक है, ये भी आपको देखना है। ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि आवाज़ उठाओ, बात करो, तो आप झगड़ने लग गए सामने वाले से, ठीक है, उसको हर्ट कर दिया कि हम तो सच बोलते हैं, हम सच्चे, हम ईमानदार हैं और हम तो ऐसे ही बोलेंगे, अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये गलत है, ठीक है। बात अपनी रखनी है, बात अपनी कहनी, चुप नहीं रहना, क्योंकि चुप रहना भी गलत है। अगर आप सहते रहते हैं, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, आप उसको सहते रहते हैं, तो वो गलत है। लेकिन इस तरीके से आवाज़ उठाना कि सामने वाले को आप काट कर ही फेंक दो, तो वो गलत है, ठीक है। अपनी बात कहो, लेकिन फाइट नहीं करनी है, और इस तरीके से कहनी है कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और उसको समझ भी आ जाए कि आप क्या चाहते हो। ओके। एंड कोई भी ऐसी अगर ऐसी कोई एनर्जी है आपके अंदर कि आप अच्छे नहीं हो या फिर आप परफेक्ट नहीं हो, और अगर आप बोलोगे, अपना पक्ष किसी के सामने रखोगे, तो सामने वाला कह देगा कि आपने किया ही क्या है लाइफ में, या आपके साथ ये हो रहा है ना इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप ऐसे हो। ये लोग करते हैं, ठीक है, ये डर अंदर बैठ जाता है। जैसे अगर आपका डिवोर्स हो गया है, अगर समाज में यही चीज़ें होती है ना, डिवोर्स हो गया तो आप अच्छे नहीं हो, ये बातें लोग कहते हैं, जिनका कोई मतलब ये फिजूल की है बात, इसका कोई मतलब है, लेकिन ये कमज़ोरी सी बना देते हैं, ठीक है। अगर डिवोर्स हो गया तो अगर वो लड़की बोली तो अरे तुम्हारा तो डिवोर्स हो रखा है, तभी हो रखा है तुम्हारा डिवोर्स, इसीलिए हो रखा है, तुम ऐसी थी। तो हो सकता है इस तरीके का डर भी आपके अंदर हो, जैसे आपको लगता हो कि मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है, और अगर मैं बोलती हूँ, अगर मैं बोलता हूँ तो सामने वाला ये कह देगा, मुझे ऐसे ताने मार देगा, तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, लोगों का काम होता है बोलना। अगर आप सपोज ऐसा कुछ है आपके साथ, वो तब भी बोलेंगे, और अगर नहीं होता ना गाइस, वो तब भी बोलते। लोगों का ये काम है, वो बोलते हैं। जो समझदार हैं और चीज़ों को गहराई से समझते हैं, वो इस तरीके की बातें नहीं करते। मैं कभी कहती हूँ, आप मुझे बताओ, कभी नहीं कहती ना इस तरीके की बातें। तो ऐसे ही लोगों को अपने जीवन में लेकर आओ, और जो इस तरीके के लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं या आप में कमियां ढूंढते हैं, या जिनके साथ में आपको डर रहता है कि कहीं, देखो इस बात पर लाइट आ गई, कि कहीं ये हमें ऐसा कुछ ना कह दे जिससे कि हम तकलीफ में आ जाएं, हम हर्ट हो जाएं, हमारी कमज़ोरी, हमारी क्या कहते हैं, नब्ज़ पर हाथ ना रख दें, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जो आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी कमज़ोरियों को ढूंढते हैं। भले ही उनसे कितना भी आपको लगाव हो, लेकिन उनको अपनी लाइफ में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आप कर भी रहे हो, ये काम कर भी रहे हो, मैंने शुरू में ही बोला कि आप ये कर रहे हो, लेकिन कहीं कुछ तो रह जाता है ना अंदर, एक दर्द सा, एक डर सा। तो उस डर से बाहर आओ। और कैसे बाहर आओगे? जब आप अपने रूट चक्रा पर काम करोगे, ठीक है। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। अभी जाओगे गूगल पर सर्च करोगे और देखोगे 7 चक्रास होते हैं। तो जो रूट चक्रा है ना, आपको उस पर काम करना है। अगर आपने उस पर काम कर लिया तो धीरे धीरे सारे चक्रास वैसे ही बैलेंस्ड हो जाते हैं। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने रूट चक्रा पर काम करो एंड यूनिवर्स पर छोड़ दो, ठीक है। और देख लेते हैं बाबा आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। मास्टर्स विल, देखा, हारमनी, देखो बाबा भी वही कह रहे हैं जो मैंने बोला, ठीक है। बाबा कह रहे हैं कि जितना हो सके खुश रहो, और अभी जो हो रहा है ना आपकी लाइफ में,
वो ऊपर वाले की मर्जी से ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ में अन्याय किया जा रहा है। सही समय पर सही काम हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर मार्च तक देखिएगा कितने सुंदर परिवर्तन आते हैं, और आप खुद आकर मुझे बोलोगे, और नहीं बोलोगे अगर तो मैं अभी आपको बोल देती हूँ कि आपको बोलना है। ठीक है, वापस आओगे और मुझे कमेंट करोगे या फिर मुझे मेल करोगे, बताओगे कि हाँ ऐसा हो गया, क्योंकि मुझे साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई ब्लॉकेजेस दिख ही नहीं रहा है। ये छोटा सा जो मुझे दिखा था एक ब्लॉकेज, वो मैंने आपको बता दिया कि आपको आपके रूट चक्रा पर काम करना है। अगर आप अपने रूट चक्रा पर काम करते हो तो ये जो चीज़ें हैं ये बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी है बाहर निकल जाएगी, और जैसे ये निकलती है आपका काम बन जाएगा। विक्ट्री का कार्ड है यहाँ पर, 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स है, लवर्स है, और क्या चाहिए, सन आ गया, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, नेक्स्ट ईयर मार्च समझ लो सब कुछ सेटल हो जाएगा। अक्टूबर से शुरुआत होगी और नेक्स्ट ईयर मार्च तक सब कुछ ठीक। ओके, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया और जाना चाहते हैं आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में कब तक सेटल होंगे, तो चलिए देखते हैं। चलो ओवर थिंक मत किया करो आप लोग। मुझे नहीं पता किसके लिए था। लेकिन करते हैं, मुझे लगता है आप लोग बहुत ओवर थिंक करते हो। ओके, तो अब मैं करूँगी आपके एनर्जी चेक। 4 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, और मुझे आपकी एनर्जी चेक करनी है। ग्रुप 1 में तो मैंने पहले ही एनर्जी ओरेकल निकाले थे, मैं अब यहाँ पर बाद में निकाल रही हूँ। आपकी एनर्जी चेक करूँगी, आपको बताऊँगी ऐसे एनर्जी में आप हैं या फिर नहीं हैं, आप मुझे बताइएगा। स्ट्रेंथ, डॉक्टर हैं आप लोग, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा काम है, इंजीनियर हो सकते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नंबर 3 मार्च में होता है आप लोगों का बर्थडे, या फिर 3 हो सकता है डेट हो, बर्थ डेट। ब्लू एंड ग्रीन कलर आपके फेवरेट हो सकते हैं, एंड 4th चक्र आया है। Don't whisper it. है ना भी, अच्छा पैम्परिंग बड़ी अच्छी लगती होगी नहीं? कोई बच्चों के जैसे आपको ट्रीट करे, आपको प्यार करे। एनिमल्स में क्या पसंद है? डॉग्स? बताना मुझे कमेंट में। क्योंकि वो लॉयल होते हैं, है ना, वो आपको कभी चीट नहीं कर सकते, सच्चा प्यार करते हैं। ढेर सारा पैसा चाहिए, और घूमने फिरने का बहुत शौक़ होगा। ड्रीम्स काफ़ी सारे हैं, पूरे भी करते हैं, मेहनत करते हैं, और अपने सपने पूरे भी करते हैं, लेकिन थोड़े से सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं। पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या हो, है ना। जब हो जाता है तो खुश हो जाते हो। बताइएगा, आप लोग हीलर्स हैं, आप लोग डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, कौन है बताइएगा मुझे, ठीक है, कमेंट में। मुझे कुछ कार्ड्स और चाहिए यहाँ से, फिर मैं आपको बता देती हूँ।
हैंगमैन। मैंने कहा था आप लोगों को ओवर थिंक मत किया करो। देखो करेज है आप में, लेकिन कहीं कहीं पर आपकी अगर प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूं तो दिखता है मुझे कि आप बहुत अच्छे हैं बात करने में, लोगों को कन्विंस करने में, अपना काम बनाने में, ज़िद्दी भी हैं आप और आपका काम होता भी है। लेकिन अगर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं तो थोड़ा सा अटक जाते हो आप। क्यों भाई, क्या रीज़न है? और ये जो है ना एनवी का कार्ड, ये एनर्जी, इस एनर्जी से बाहर आओ। हम बोलेंगे कुछ नहीं लेकिन हम जलते रहेंगे। ये क्या बात हुई? ये एनर्जी अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर किसी को, सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, मुझे नहीं पता कि किसके साथ में रेजोनेट होगा, लेकिन मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं तो मैं बताऊंगी ज़रूर। अब ये भी हो सकता है कि आपको बुरा लग जाए, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है आपके साथ। सपोज आपको कोई पसंद आया, ठीक है, किसी को आप बहुत पसंद करते हो, आप अपनी तरफ से जाकर नहीं बोलोगे, मैं क्यों बोलूँ। और अगर वो किसी और के साथ आपको दिख गया तो आपको वो भी बुरा भी लग रहा है, ठीक है। तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसे। तो इसीलिए आप में सेल्फ वर्थ इश्यूज आ जाते हैं, इसीलिए आपको ऐसे लगता होगा कि मैं पीछे हट जाऊं, इस तरफ जाऊं ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे सक्सेस मिलेगी, तो हट जाना बेहतर है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए आ रहे हैं मैसेजेस और क्या है इशू, बट है आप में से कुछ लोगों के साथ। अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि बोलना सीखो, क्योंकि बोलना तो आपको बड़े अच्छे से आता है, लेकिन कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है इसमें आप अटक जाते हो। देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, अपने हार्ट चक्रा पर काम करो, ठीक है, काम करो भाई। और एक चीज़ मैं बता दूं, देखो एम्परर, मैंने कहा था ना बहुत ज़िद्दी हैं आप लोग, और ये ज़िद्द कहीं ना कहीं आपको ही हर्ट कर देती है। और एक चीज़ ध्यान से सुनो कि अगर पास्ट में कुछ हुआ है, सपोज किसी ने आपको चीट कर दिया, पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही आपने किसी से प्यार किया उन्होंने चीट कर दिया, नहीं। अगर आप किसी के साथ में बिजनेस कर रहे थे, कोई जॉब आप कर रहे थे, तो आपके कलीग ने ही आपको धोखा दे दिया, ठीक है, आपकी सपोज आपके बॉस को जाकर आपके बारे में कुछ और ही बोल दिया हो और फिर जॉब से आपको हटा दिया गया, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। किसी ने भी आपको चीट किया है तो आप उसको पकड़ कर बैठ गए और फिर कोई भी आपके सामने आता है तो आप उसको शक की निगाहों से ही देखते हैं कि ये गलती होगा, मेरे लिए कुछ गलती सोच रहा है, मेरे लिए कुछ गलती कर रहा है। तो इसमें पता है क्या होता है आपके साथ, जो अच्छे लोग आते हैं ना, आप उनको भी अपनी लाइफ में ला नहीं पाते और वो आपको गलत समझ लेते हैं, ठीक है, आपके बिहेवियर की वजह से। आप ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि आप खुद को बचाना चाहते हो, डिफेंड करना चाहते हो, लेकिन सामने वाला अगर कोई अच्छा है, अगर आपके सोल ग्रुप से कोई है और आप उसके साथ भी वही सेम बिहेवियर, तो क्या होता है कि अच्छे लोगों को आप खोते जाते हो और जो लोग अच्छे हैं, जो लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं, वो पीछे हटते जाते हैं। अरे ये हटाओ इसको, ये तो ऐसे ऐसे करता है, हमें इससे बात ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इससे बाहर निकलो। वही है देखो। और अबंडेंट आप हैं बाय द वे, अगर नहीं है तो होने वाले हैं, ठीक है। इस अगस्त के महीने में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, अगर आपका कोई पैसा वैसा रुका है, या हो सकता है कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले, कोई प्रपोजल मिले, प्रमोशन हो जाए, कुछ हो सकता है, और अचानक से अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में भर भर कर इस अगस्त में ही, ठीक है, बहुत पास है टाइम आपका। लेकिन भाई आप अपने इस पास्ट से बाहर निकलो, ठीक है, पास्ट में जो भी हुआ उससे बाहर निकलो। थोड़ा फूल का कार्ड है, आपसे कहा गया है कि थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहो, ठीक है। यहाँ पर मुझे वो तो नहीं दिख रहा, सरेंडर वाली एनर्जी नहीं दिख रही, मुझे प्लेफुल एनर्जी दिख रही है। आपको थोड़ा प्लेफुल रहना है, इतना ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, और ओवर थिंकिंग की वजह से ही कहीं ना कहीं आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। हो सकता है आपके साथ पता क्या होता हो, जैसे आपको कोई प्रपोजल मिला, लव प्रपोजल है या फिर आपके करियर से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा प्रपोजल मिला, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपके दिमाग में तो चीज़ें चल ही रही होती हैं, ठीक है, तो आपको जैसा जवाब देना चाहिए आप वैसे जवाब नहीं देते, आप कुछ और ही बोल देते हो, और बाद में आपको लगता होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसा होता होगा आपके साथ। अगर ऐसा है तो इससे भी बाहर निकलो, अपने हार्ट चक्रा पर काम करो, ये बिल्कुल सही नहीं है आपके लिए। सेटल होने की अगर मैं बात करूँ तो करियर में तो आपको अभी इस अगस्त में ही आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा, अबंडेंस आ रही है, सितंबर तक सब कुछ ठीक। पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो देखो पर्सनल लाइफ में यहाँ पर अगर मैं टाइमिंग देखती हूँ तो नेक्स्ट ईयर ही मुझे दिखता है,
नेक्स्ट ईयर से पहले नहीं, ग्रुप 1 में भी नेक्स्ट ईयर आया था, यहाँ पर भी नेक्स्ट ईयर आया है, वहाँ पर भी मार्च का ही टाइमिंग था, यहाँ पर भी मार्च से अप्रैल तक का टाइमिंग है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपने बिहेवियर में तो चेंजेस नहीं लेकर आते हो तो दिक्कत होगी भाई, मैं पहले ही बता दूं। ओके, ये है यहाँ पर एज कितनी है आपकी, 32, 34, 42 के अराउंड। सेल्फ वर्थ, मैंने कहा था सेल्फ वर्थ इश्यूज बोल रही थी ना मैं, देखो डबल मीनिंग बातें करने की आदत होगी आपको, है ना। और या फिर आपको लोग ऐसे मिलते होंगे जो डबल मीनिंग बातें करते होंगे और आपको समझ नहीं आता होगा, शुरुआत में आप उनको जवाब दे देते होगे या फिर एक्शन नहीं लेते होगे और बाद में आपको समझ आता होगा कि ये क्या हुआ। और या फिर आप ऐसा, वही है ना, बिन सोचे समझे, कि कोई भी प्रपोजल आया तो आपने बिन सोचे समझे घबराहट में कुछ बोल दिया और बाद में आप सोचते हैं अरे ये क्या हुआ, तो पछतावे वाली एनर्जी रह जाती है। आपके साथ पता क्या होता है, मैं बताती हूँ। आप कुछ ये देखो कन्फ्यूजन मुझे लग ही रहा था। आपके साथ पता क्या होता है, आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है, आप जानकर करते हो या अनजाने में करते हो, आपकी कोई डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट हो रही है, और जैसे ही आपकी मैनिफेस्टेशन आपके सामने आई आप घबरा जाते हैं क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं होते कि आपको क्या करना है, कैसे एक्शन लेना है। ये होता है आपके साथ, पता है। और वो आपको अनएक्सपेक्टेड लगता होगा कि ऐसे कैसे हो गया, मैं तो सोचा ही नहीं था, ऐसे कैसे हो गया, ये रहता होगा आपके साथ। और इसीलिए आप सही समय पर सही एक्शन नहीं ले पाते और वहीं पर यही गलतियां होती हैं। सैक्रल चक्रा पर अपने काम करो, ठीक है। वैसे मैं आपसे कहूँगी कि 7 चक्रास जो हमारी बॉडी में है सभी पर आपको काम करना है, आपके लिए ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, वही है, खुद मान लेते हो अटैचमेंट। देखो, अच्छा सरेंडर, ठीक है, मास्टर्स विल, ओके। एक्चुअली आपके साथ में क्या है कि जब आप किसी से अटैच्ड होते हो तो आप बहुत ज़्यादा ही मतलब खो जाते हो, खुद की पहचान ही आप खो देते हो। अगर आपने किसी से प्यार किया तो आप खुद को तो भूल ही गए, ठीक है। किसी से फ्रेंडशिप करी तो उसको अपना 200% दिया, और फिर सामने वाले ने अगर आपको धोखा दिया तो मुझे पता है कैसा लगता होगा, मुझे पता है। और इसी वजह से अब आप ऐसे हो गए हो कि वो डर अंदर बैठ गया है ना कि अगर हम किसी से अटैच होते हैं, अगर हम किसी से प्यार करते हैं, किसी को अपना 100% देते हैं और फिर सामने वाले ने कुछ ऐसा कर दिया तो मेरा क्या होगा, वो चीज़ रहती है कहीं ना कहीं अंदर। और मुझे तो ऐसा ही मिलेगा, मतलब मेरे साथ तो गलत ही होगा क्योंकि मेरे में कोई कमी है। शो ऐसे करते होगे कि मैं तो शेर हूँ, लेकिन अंदर अंदर ये फील होता होगा। जहाँ जितना हो सके अपने 7 चक्रा पर काम करो, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया ना तो ये दिक्कत बढ़ती जाएगी, आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कत ज़रूर आएगी, ठीक है। करना शुरू कर दो, नेक्स्ट ईयर मार्च तक, अप्रैल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको करना है, मतलब बिन करे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ मंत्रा वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रुप 1 में भी नहीं थी, बस आपको यही करना है और कुछ नहीं, ठीक है, ये करो। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।